न्यूज एट 8। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हैदराबाद की सीबीआई कोर्ट को सूचित किया है कि वे 21 नवंबर तक व्यक्तिगत रूप से पेश हो जाएंगे, जहां वे आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुख्य आरोपी हैं। जगन ने विशेष कोर्ट डॉक्टर टी रघुराम की अदालत में यूरोप यात्रा पर होने के कारण 14 नवंबर को पेश नहीं होने के लिए माफी मांगी, लेकिन सीबीआई ने जमानत शर्तों का हवाला देकर इसका विरोध किया। कोर्ट ने मेमो खारिज कर नए निर्देश जारी किए हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में देवाधनम मंदिर में 2 चौकीदारों की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश के दौरान गोली मार दी गई। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात लूटपाट के इरादे से मंदिर के दानपात्र से नकदी चुराने के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने दोनों चौकीदारों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। उसे तड़के गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार है। हिरासत में लेने के बाद हथियार और चांदी के आभूषण बरामद करने के लिए अपराध स्थल पर ले जाने के दौरान आरोपी ने सब इंस्पेक्टर कोत्तियप्पा सामी पर हमला कर भागने की कोशिश की, तो इंस्पेक्टर रमेश कन्नन ने उसके पैरों में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। दोनों घायल आरोपी और अधिकारी को राजापालयम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के औद्योगिक नगर कानपुर में बुधवार की सुबह भीषण आग लगने से 70 दुकानें जलकर खाक हो गईं। शहर के घने बाजारों में से एक बाकरगंज बाजार में भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 4 बजे लगी आग ने जल्द ही पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की वजह से गल्ला, किराना, जूते चप्पल और कपड़े की करीब 70 दुकानें राख हो गईं। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाजार की अधिकतर दुकानें लकड़ी और टीन शेड की होने के कारण आग काफी तेजी से फैली। इस भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि तो नहीं हुई, मगर करोड़ों का सामान जल गया। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को वाराणसी की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज प्रथम देवकांत शुक्ला की अदालत ने कैंट थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में पवन सिंह को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। अदालत ने पवन सिंह को आदेश दिया है कि वे इस आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे कि वे विवेचना में सहयोग करेंगे और संबंधित पक्षों को आतंकित और प्रभावित नहीं करेंगे। फिल्म निर्माण में धोखाधड़ी के आरोपों पर पवन सिंह के वकील ने कहा कि वे सिर्फ फिल्म के हीरो थे और फिल्म के प्रोडक्शन और वित्तीय लेन देन से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने इस बात के सबूत भी पेश किए कि आरोप लगाने वाले विशाल सिंह ने पैसा प्रोड्यूसर्स को दिया था, पवन सिंह को नहीं। इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पवन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश एन संतोष हेगड़े और वी गोपाल गौड़ा ने मठाधीशों, राजनेताओं और पर्यावरणविदों के साथ मिलकर कर्नाटक के पश्चिमी घाट के कोर क्षेत्र में प्रस्तावित शरावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना का कड़ा विरोध किया है। शिवमोगा में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कर्नाटक सरकार से अपील की कि ये विवादास्पद परियोजना पूरी तरह से रद्द की जाए और भविष्य में पश्चिमी घाट में किसी भी तरह की परियोजना का प्रस्ताव नहीं लाया जाए। उनका कहना है कि ये क्षेत्र जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत संवेदनशील है और कोई भी हस्तक्षेप प्राकृतिक संतुलन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेट्स माइक न्यूज एट 8। फर्नीचर आपूर्ति करने वाली फर्म से 2.25 करोड़ की रिश्वत मांगने और 22 लाख एडवांस लेने के मामले में फंसे गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी को शासन ने निलंबित कर दिया है। उन्हें मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल से संबद्ध करते हुए उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। बीएसए अतुल तिवारी के निलंबन की खबर मंगलवार की शाम आते ही विभाग में सन्नाटा छा गया। बीते 3 महीने के भीतर बीएसए पर 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक में घूसखोरी का आरोप है तो दूसरे में नियुक्ति में फर्जीवाड़े का। विभागीय कर्मी इस मामले में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कोतवाली पुलिस ने घूसखोरी के आरोप की जांच तेज कर दी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,